नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। रामधन रामनगर नामक गांव में रहता था। उसके खेत बहुत उपजाऊ थे और हर बार उसके खेतों में झूमती और लहर लाती फसल को देखकर सब ईर्ष्या करते थे। हमेशा फसल से उसे बहुत आमदनी होती, इसीलिए दिन प्रतिदिन वह अमीर होता जा रहा था। अब उसकी गिनती अमीर लोगों में होने लगी। रामधन थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था, परंतु उसकी पत्नी विद्या ने इंटर की हुई थी। वह काफी बुद्धिमान थी। वह रामधन को हमेशा समझदारी भरी और व्यवहारिक बातें बताती, किंतु वह उन्हें गंभीरता से न लेते हुए मजाक में उड़ा देता। वह पुराने विचारों का था, इसीलिए जादू टोने, अंधविश्वास और भाग्य पर बहुत यकीन करता था। कभी किसी पंडित की बात संयोगवश सच हो जाती तो वह मान बैठता कि पंडित के कहे अनुसार ही उसके जीवन की आगे की नैया पार होगी और पंडित जो बताएगा वही उसके भाग्य के अंदर लिखा होगा। उनके विवाह को 5 वर्ष हो चुके थे, किंतु दुर्भाग्यवश अभी तक उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। रामधन अनेक पंडितों से संतान योग पूछ कर आता और फिर वह जो करने को कहता वह विद्या को बताता। कभी कहता, पंडित ने कहा है यदि रात को हम एक विशेष जाप करेंगे तो हमारे यहाँ शीघ्र ही एक स्वस्थ संतान का जन्म होगा। कभी कहता, यदि हम पंडित को 11,000 रुपए दक्षिणा दे और विभिन्न तरीके के पकवान उसको खिलाए तो हमारे यहाँ पर गुणवान संतान होगी। विद्या रामधन की इन मूर्खता भरी बातों से बहुत सर पीटती थी अपना, लेकिन विद्या रामधन को अपने साथ जबरदस्ती शहर में डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने उन दोनों को चेकअप के लिए बुलाया। चेकअप करने पर उसने उन्हें उचित इलाज करने का परामर्श भी दिया। पहले तो रामधन विद्या पर बहुत भड़का और बोला, हमारे यहाँ डॉक्टर पर कोई विश्वास नहीं करता, सब कुछ झाड़ फूक के द्वारा ही किया जाता है, किंतु तुम हो कि मेरी बात मानती ही नहीं, उल्टा इन सबको अंधविश्वास और पागलपन कहती हो। 12वीं क्लास क्या पढ़ गई हो, अपने आप को अफसर समझने लगी हो क्या? उसकी इस बात पर विद्या बोली, देखो यदि डॉक्टर के बताए इलाज से हमें बच्चा हो गया तो तुम इन सब अंधविश्वासों पर विश्वास करना बंद कर दोगे और हमेशा के लिए इन जादू टोने से दूर हो जाओगे। ना समझ रामधन मन ही मन विद्या का मजाक उड़ाने लगा और सोचने लगा कि चलो अब तो कुछ समय बाद ही विद्या मेरे साथ खुद जाप करेगी और झाड़ फूक के अंदर भी शामिल होगी तो कुछ ज्यादा समस्या नहीं आएगी। उधर विद्या ने डॉक्टर द्वारा बताए गए इलाज को समय पर किया। कुछ ही समय बाद उनके यहाँ एक सुंदर सी बेटी को जन्म हुआ। रामधन ये देखकर हैरान रह गया कि जो मंत्र जाप, अनुष्ठान, झाड़ फूक वर्षों से वो कर रहा था, उससे तो उसको किसी भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। वह उसकी किसी भी कामनाएं बल्कि डॉक्टर द्वारा इलाज की सलाह के 1 वर्ष के अंदर अंदर ही उसको एक बच्चा हो गया, और वो भी एक नन्ही सी परी जो कि इतनी सुंदर थी। रामधन ने उस बच्ची का नाम परी रख दिया। अपनी पत्नी विद्या से अंधविश्वासी हरकतों के कारण माफी भी मांगी और फिर उससे वादा किया कि इस तरीके की कोई भी क्रिया वो दोबारा नहीं करेगा। न ही वो पोंगा पंडितों की बातों के अंदर आएगा, न ही उनकी बताई गई कोई भी वो चीज करेगा, क्योंकि उससे उसका समय बर्बाद ही हुआ था। डॉक्टर ये पढ़े लिखे व्यक्ति से परामर्श कर सकता है और ये ही वो समाधान निकालेगा। विद्या रामधन को सही रास्ते पर आते देखकर बहुत खुश हुई और बोली, रामधन आज सही मानों में तुमने प्रगति की है और एक अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि जो इंसान है वो यही तो है। अंधविश्वास में जीता हुआ इंसान कोई इंसान है क्या? अंधविश्वास के कारण एक दिन ऐसा होता है कि जब नुकसान हो तो भी हमें ऐसा लगता है कि शायद इसकी वजह से ना हुआ हो। इसीलिए तुमने जो काम किया है वो बहुत ही अच्छा किया है। इसके बाद से ही वे दोनों खुशी खुशी अपने जीवन को बिताने लगे और रामधन भी इस तरीके की कोई भी क्रिया करने से अब खुद से ही बचता था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की अंधविश्वास की कहानी, ये हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।